डॉक्टर, मुझे कोविड-19 इन्फेक्शन है। मैं कब घर से बाहर जा सकती हूँ? मुझे क्या फिर से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? क्या मुझे दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत है? क्या मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए? क्या मुझे इन्फेक्शन का दोबारा होने का डर है? या फिर डॉक्टर, मैंने कोविड-19 पेशेंट की देखभाल की है, या फिर मुझे पता नहीं था बट मेरा कोविड-19 पेशेंट के साथ कांटेक्ट हो गया। क्या मुझे आइसोलेशन चाहिए? किन लोगों को आइसोलेशन चाहिए, किन लोगों को आइसोलेशन नहीं चाहिए, और ये कितने दिन की होनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है इन वीडियोस का आप पूरा फायदा उठा रहे हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन है उनको कितनी देर की आइसोलेशन चाहिए और उनके बारे में अन्य सवालों के जवाब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है और क्या आपको दोबारा टेस्टिंग की जरूरत है कि नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि आमतौर पर ज्यादातर लोगों को इस टेस्ट की रीटेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर आपके सिम्टम्स ज्यादा सिवियर थे, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो आपकी डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप दोबारा टेस्ट रिपीट करवा सकते हैं, पर ज्यादातर लोगों को ये रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल है कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है तो आप कब घर से बाहर जा सकते हैं या कब दूसरे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर आपको सिम्टम्स ज्यादा सिवियर नहीं थे, आपके सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट थे, आप घर पर ही आइसोलेटेड थे, तो आपकी आइसोलेशन आमतौर पर हम मानते हैं कि जब आपके सिम्टम्स स्टार्ट हुए उससे 10 दिन तक आपको आइसोलेशन में होना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब अलग कमरे में। इसकी प्रिकॉशंस जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे। तो 10 दिन के अंत में अगर आपका बुखार बिल्कुल ठीक है, मतलब पिछले 24 घंटे में बिना दवाई के आपको बुखार नहीं चढ़ा और आपके बाकी सिम्टम्स भी इंप्रूव कर रहे हैं, आपको सांस की दिक्कत बड़ी नहीं है, पहले से बेहतर हो रही है, खांसी बेहतर है और बाकी सिम्टम्स भी बेहतर हैं, तो आप अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं और बाकी लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। दोस्तों, याद रखें कि जो हमारी कोविड की वजह से जो हमारी सूंघने की शक्ति है या जो हमारा टेस्ट कम हो जाता है, उसको इंप्रूव करने में कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीने भी लग सकते हैं, तो हम इन सिम्टम्स के इंप्रूव होने की वेट नहीं करते। अगर आपको इन्फेक्शन ज्यादा सिवियर थी, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत ज्यादा थी, स्पेशली अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, और या फिर आपकी इम्यूनिटी कम है, मतलब कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई किडनीज की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी शरीर की रेजिस्टेंस कम है, तो ये आइसोलेशन 10 से 20 दिन तक जा सकती है। और ये 10 से 20 दिन आपके सिम्टम्स की शुरुआत से हम गिनते हैं। ये आइसोलेशन आप अपनी डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही खत्म करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव है पर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इस केस में भी आपको आइसोलेशन की जरूरत है, और ये आइसोलेशन आपके टेस्ट के पॉजिटिव आने से लेके 10 दिन तक होना चाहिए। इस दौरान अगर आपको सिम्टम्स नहीं आते तो आप अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। अगर आप किसी कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में आ गए हैं तो क्या आपको आइसोलेशन चाहिए? किस किस को चाहिए या कौन बिना आइसोलेशन के काम कर सकता है, और ये आइसोलेशन कितने दिन का होना चाहिए? तो दोस्तों, याद रखें, अगर आपकी कोविड-19 की वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस हो चुकी हैं, उनको लगे 2 हफ्ते हो चुके हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपको पिछले 3 महीने में कभी कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुकी है, आपकी पूरी रिकवरी हो चुकी है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो आपको आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। परंतु अगर इनमें से कुछ भी नहीं है और आप कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में आ गए हैं, तो आपको कम से कम 14 दिन की आइसोलेशन जरूर करनी चाहिए। और अगर इन 14 दिनों में आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते तो आप अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। परंतु अगर आपको सिम्टम्स आ गए तो सिम्टम्स शुरू होने से लेकर 10 दिन तक आपको आइसोलेशन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुकी है, क्या आपको वैक्सीन लगानी चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। कोविड-19 इन्फेक्शन होने के 4 से 6 हफ्ते बाद आप वैक्सीनेशन अपना जरूर कराएं। ये वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से और अच्छे से बचा सकेगी। और अंत में दोस्तों बात करेंगे कि जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुकी है, क्या उनको दोबारा ये इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं।
तो इसका जवाब है कि ये इन्फेक्शन हो सकती है। कुछ केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जिनमें इन्फेक्शन दोबारा हो गई है। दोस्तों याद रखिए कि ये एक नई इन्फेक्शन है, इसके बारे में अभी हम लोग भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो कुछ चीजें हो सकते हैं अभी हमें नहीं पता हो, तो हमें ये नहीं पता कि वैक्सीन जो है वो हमें कोविड से कितनी देर तक बचा के रखेगी, या फिर इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आई है वो हमें कितनी देर तक बचा के रखेगी। और ये भी नहीं पता कि ये जो इम्यूनिटी है ये कोविड के सारे स्ट्रेन से बचाकर रखेगी कि नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो आप, चाहे आपको वैक्सीन लग चुकी है, चाहे आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुकी है, परंतु फिर भी आप अपनी सावधानियां जरूर करते रहें। ये सावधानियां मैंने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में बताई थी, पर इनको एक शॉर्ट में मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपको मास्क लगा के रखना, प्रॉपर वे में लगा के रखना, अपने हाथों को बार बार साफ करते रहना, लोगों से सामाजिक दूरी बना के रखना, कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखना, ज्यादा रश वाली जगहों पर नहीं जाना, और अगर आपको खांसी या छींक आती है तो टिश्यू का या रुमाल का इस्तेमाल करना या फिर नोक का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों ये प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। अगर आपने मेरे वीडियोस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर दबाएं, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियोस देखते रहने के लिए, मुझे कमेंट्स के जरिए एनकरेज करते रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों।